नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पंजाब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी राहत, बिजली के बकाया बिल होंगे माफ। देश में लगभग 25% वयस्क आबादी को कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज देने का काम कर लिया गया है पूरा। आज विश्व हृदय दिवस पर आमजन को हृदय रोगों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। अब समाचार विस्तार से। पंजाब सरकार ने सभी डिफाल्टरों के बकाया बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया है। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि 2 किलोवाट तक का कनेक्शन रखने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिल माफ होंगे। इस फैसले से राज्य के 80% बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और जिन लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं उनको भी लाभ होगा। 2 किलोवाट तक ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ 53 ਲੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ 72 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ 75-80% ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ फैसला कर लिया, सरकार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। सरकार के इस फैसले से खजाने पर 1200 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इस फैसले को लागू करने के लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। इस फैसले से उन लोगों को ही लाभ होगा जिनके पिछले बिल बकाया पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके अलावा राज्य में चल रहे कथित रेत माफिया को खत्म करने के लिए भी खनन की नई नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पंजाब से संबंधित सभी मुद्दों के हल के लिए कार्य करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से बात की है और मामले को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालतों में चल रहे विभिन्न केसों के लिए आला कमान की इच्छा अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वकील मामलों की देखरेख करेंगे। पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार नवजोत सिद्धू मीडिया से मुखातिब हुए। नवजोत सिद्धू ने साफ कहा है कि वे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई पंजाब की भलाई और पंजाबियत के हितों को लेकर है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि 6 साल पहले जिन्होंने बादलों को क्लीन चिट दी उन्हें इंसाफ का जिम्मा सौंपा गया है। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने हाईकमान को न तो गुमराह किया और न ही वह ऐसा होने देंगे। इन लोगों को लाकर सिस्टम नहीं बदला जा सकता। जिन लोगों ने ड्रग तस्करों को सुरक्षा कवच दिया उन्हें पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। सीधे तौर पर नए मंत्रियों को लेकर यह बात कही गई। सिद्धू ने कहा कि मैं अड़ूंगा और लड़ूंगा, कोई पद जाता है तो जाए। इससे पहले पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिद्धू का इस्तीफा फिलहाल नामंजूर कर दिया है और उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच सिद्धू के पटियाला स्थित घर में हलचल बढ़ गई है। सिद्धू यहां से चंडीगढ़ जा सकते हैं, वहां किन नेताओं से मिलेंगे इसके बारे में स्थिति साफ नहीं है। भारत ने लगभग 25% वयस्क आबादी के कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज देने का कार्य पूरा कर लिया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कल 54,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल के टीकाकरण के बाद अब तक 68% वयस्कों ने टीके की पहली डोज ले ली है और 24.61% वयस्कों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 87 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल कोविड संक्रमण के नए मरीजों की संख्या 20,000 से कम और 18,000 से अधिक रही। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 2,82,520 हो गई है, जो 194 दिनों में सबसे कम संख्या है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.83% है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 3,29,86,180 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 56,74,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। कल 15,04,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85,42,00,000 से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा चुकी है। इसके अलावा 83,80,000 से अधिक टीके और दिए जाएंगे।
4,57,00,000 से अधिक वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र में कहा है कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए यह आशंका है कि लोग उपयुक्त नियमों का पालन करने में लापरवाह हो सकते हैं। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कोविड संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर कड़ी नज़र रखें। पत्र में आशंका व्यक्त की गई कि मेलों, उत्सवों, धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों के अवसर पर भीड़ जुटने से कोविड के नए रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा गया है कि वे प्रत्येक जिले में संक्रमण की दर, अस्पताल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या आदि उपायों पर नियमित रूप से कड़ी नज़र रखें। उन्हें सलाह दी गई है कि वे संक्रमण में बढ़ोतरी होने पर रोकथाम के कड़े उपाय लागू करें। हरियाणा में किसानों के हित के मद्देनज़र बाजरे की उपज भी भावांतर योजना में शामिल की गई है। यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि बाजरे के औसत बाजार भाव व न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर को देखते हुए 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो ज़मीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये जो राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत सत्यापित किसानों को ही भावांतर का लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपज भाव को बनाए रखने के लिए बाजार भाव पर 25% उपज सरकारी एजेंसी खरीदेगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ फसलों में बाजरे के अतिरिक्त मूंग, मक्का और धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जबकि मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। आज दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का विशेष उद्देश्य लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। विश्व भर में लोगों को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए यह दिन समर्पित किया गया है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 2000 में हुई थी। आज सभी अस्पतालों में इस संबंध में कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में भी हृदय रोग विभाग के मुखी प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति सतर्क रहने के लिए दिल की बीमारियों के संबंध में जानकारी दी गई और दिल की बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य प्रति जागरूक रहने का महत्व बताया गया। तो आज ये विश्व हृदय दिवस पर मैं 3 संदेश देना चाहूँगा। नंबर 1 कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 30 से 40 मिनट की वॉक हर दिन करा करिए और ब्रिस्क वॉक करा करिए। दूसरा, जब भी आप बाज़ार में जाएं अपना कोई सामान खरीदें तो उसमें लेबल देखिए कि उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 2 ग्राम से ऊपर तो नहीं है। तीसरा संदेश ये है कि आप अपने में जो नमक खाते हैं, नमक 2 ग्राम से ऊपर आपको नमक नहीं खाना चाहिए और उसके लिए आपको एडिशनल सॉल्ट जो आपका अचार है, पापड़ है, ये बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अगर हम ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य दिल की बीमारियों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग व टेलीमेडिसिन रखा गया है, क्योंकि कोविड महामारी के समय में डिजिटल तकनीक का बहुत महत्व है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए चंडीगढ़ में प्लेस मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन का शुभारंभ किया गया। चंडीगढ़ 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक पूरे शहर में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्लेस मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन के तहत देश के 22 शहर अपने अविकसित क्षेत्रों को बदलने के लिए भाग ले रहे हैं। चंडीगढ़ ने 75 घंटे तक लगातार कार्य करके सेक्टर 13 और मनीमाजरा ने नए पार्क को विकसित करने की परिकल्पना की है। इसी अवसर पर प्रशासक के सलाहकार ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है, जिससे प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की प्रगतिशील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान की अभिव्यक्ति है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई और 75 सप्ताह बाद 15 अगस्त 2023 को समाप्त होने पर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें।